हेलो स्टूडेंट, लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ। क्लियर। तो आज का जो एक तरह से पार्ट स्टार्ट होगा वो है बेटा किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, आपको किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस है बेसिकली उसमें करंट फाइंड आउट करनी होती है। तो पहला क्वेश्चन का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। क्लियर। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 14 वोल्ट, यहाँ पर दिया गया है 10 वोल्ट, यहाँ पर दिया गया है 4 ओम, यहाँ पर दिया गया है 6 ओम और यहाँ पर दिया गया है 2 ओम। क्लियर। ये सर्किटरी आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर इट। 10 वोल्ट जो बैटरी है वो I1 करंट डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर। और I1 और यहां से क्वेश्चन में I2 करंट डिटरमाइन की गई है। ये यहां पर I3 करंट ड्रॉ की जा रही है। क्लियर। तो इसे आप स्मॉल I3 बोल सकते हैं। ये हो गया A, B, C, D, E एंड F। ये क्वेश्चन आपके पास ड्रॉ किए गए हैं। क्वेश्चन में करंट I1, I2, I3 डिटरमाइन करनी है। क्लियर। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मान लो किसी पर्टिकुलर लूप में वन सेल या ड्यूल सेल प्रेजेंट हो, तो वन सेल के पॉजिटिव से हमेशा लूप स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो दो सेल प्रेजेंट हो 14 और 10, जैसे यहाँ पे दो सेल है, तो ड्यूल सेल के केस में मैंने आपको बताया हायर ईएमएफ बैटरी को पकड़ेंगे। तो 14 वोल्ट और 10 वोल्ट में हायर ऑर्डर ऑफ बैटरी कौन सी है? 14 वोल्ट। क्लियर। 14 वोल्ट के प्लस से आप लूप को स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस और माइनस को फोकस करना है। तो हमेशा याद रखें कि प्लस से लूप लें। तो जैसे मान लो ये मैंने फर्स्ट लूप ड्रॉ किया और इधर इसके प्लस से सेकंड लूप ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाले लूप में देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही बैटरी है, तो उसके प्लस से लूप ले लिया, जो कि वेरी इजी है। ऊपर वाले लूप में बेटा प्लस 14 एंड प्लस 10 वोल्ट गिवन है। तो यहां पर ये देखिए, अगर ड्यूल सेल अवेलेबल है तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि दोनों सेल से निकलने वाली करंट, जैसे मान लो इस सेल से निकलने वाली करंट इस डायरेक्शन में आएगी और इस सेल से निकलने वाली करंट इस डायरेक्शन में आएगी। अगर इनको केवल इस लूप को देखें, अपन नोटिस करें, I2 आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, तो I2 की डायरेक्शन नहीं देखनी है। 14 वोल्ट से निकलने वाली करंट यूं जाकर इधर जाएगी और I1 भी इधर जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? बोथ करंट इन द सेम ऑर्डर, मीन्स यहां पर ईएमएफ क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर इट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इक्वेशन निकालना, और इक्वेशन निकालने के लिए आपको केवीएल की ट्रिक्स लगानी है। तो सबसे पहले अप्लाई केसीएल एट द जंक्शन स्मॉल डी। यहां I1 आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट होगा। क्लियर। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन ए डिटरमाइन कर दो ना। ये आपके पास एक इक्वेशन है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। फर्स्ट ऑफ ऑल अब एरो लगा के लिखेंगे अपन, अप्लाई KVL in the loop first. Apply KVL in the loop first.
तो आपको पता है केवीएल का केस क्या कहता है, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। क्लियर। तो यहां पर करंट सेम ऑर्डर में, इसलिए 14 प्लस 10 E1 प्लस E2 अप्लाई करेंगे। और आपने बैटरी के प्लस से लूप स्टार्ट किया, इसका मतलब यहां पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू। अब लूप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लूप डायरेक्शन देखिए, लूप इधर चल रहा है, करंट ऊपर मिल रही है। इसका मतलब मैंने आपको उस दिन ट्रिक में बताया कि लूप और करंट दोनों अपोजिट चलेगी, तो माइनस लेंगे। लूप और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहां पर देखो लूप तो नीचे उतर रहा है, करंट ऊपर जा रही है, इसका मतलब -4I2। और इस ब्रांच में देखो लूप इधर जा रहा है, फर्स्ट लूप ले रहे हैं, लूप इधर जा रहा है। क्लियर। तो करंट भी इधर जा रही है, इसका मतलब बेटा यहां पर आ जाएगा +6I1। क्या आ जाएगा, +6I1। क्लियर। इसको देखिए 14 प्लस 10 24। इसको आप इक्वेशन को राइट कीजिए, 6I1 माइनस 4I2, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। पहली इक्वेशन यहां पे क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, अप्लाई केवीएल इन द लूप सेकेंड। क्लियर। अप्लाई केवीएल इन द लूप सेकेंड। अब लूप सेकेंड में अप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट से डिटरमाइन करेंगे ओनली। प्लस से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यहां पे प्लस है। अगर लूप इसके माइनस से स्टार्ट होता, यहां से स्टार्ट होता, तो -10 यूज करते। तो ये हो गया, यहां से लूप चला है, करंट भी चल रही है, इसका मतलब +6I1। यहां से I3 नीचे उतरेगा, +2I3। क्लियर। और इस I3 में I1 प्लस I2 को पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 6I1 प्लस 2I1 प्लस I2। The valuation is determined 10 is equal to 6 plus 2 8I1 plus 2I2। क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आपके पास है। अब बेटा केवीएल का जो वर्क था वो इक्वेशन तक सीमित रहता है। देन आफ्टर इक्वेशंस वी कैन सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी। तो सबसे पहले यहां पर इक्वेशन को नोट करेंगे। देखिए एक इक्वेशन है आपकी 24 इज इक्वल टू 6I1 माइनस 4I2। सेकेंड इक्वेशन है 10 इज इक्वल टू 8I1 प्लस 2I2। क्लियर। अब यहां पर जो अप्लाई करना है उसको देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में माइनस का 4I2 है और यहां पे प्लस 2I2 है, तो प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी प्लस का 4। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई में आप नोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस आपको कैंसिल आउट कर देगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे 24 6I1 माइनस 4I2। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2 20, 8 इंटू 2 16I1 माइनस प्लस 4I2। एड ऑन कीजिए, तो एड ऑन करेंगे तो एड ऑन करने पर -4I2 से +4I2 कैंसिल आउट। 24 प्लस 20 दैट इज 44। 6 प्लस 16 दैट इज 22 ऑफ I1। क्लियर। तो यहां पर 44 इज इक्वल टू 22I1। देखिए अब 22 ऑफ I1 इज इक्वल टू 44। नाउ I1 इज इक्वल टू 44 अपॉन 22
दैट इज 2 एम्पियर। इसका मतलब I1 की जो वैल्यू है वो आई है बेटा 2 एम्पियर। क्लियर? अब इस 2 एम्पियर को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हुए I2 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा पुट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है वो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 24 6I1 माइनस 4I2। 24 6 इंटू 12 माइनस 4 ऑफ I2, तो दैट इज 4I2 इज इक्वल टू 24 माइनस 12, दैट इज 24 माइनस 12। यहाँ पर 4I2 को इधर ले लिया तो 12 माइनस 24 यूज करेंगे, तो 4I2 इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस के 12 से I2 डिटरमाइन करेंगे, दैट इज माइनस 3 एम्पियर। क्लियर? I2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस 3 एम्पियर आई है। नाउ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, तो नाउ I1 की वैल्यू 2 एम्पियर प्लस माइनस 3 एम्पियर, दैट इज माइनस 1 एम्पियर। इसका मतलब I3 की वैल्यू माइनस 1 एम्पियर डिटरमाइन की गई है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट बैटरी, 2 ओम, 1 ओम, 0.5 ओम। 6 वोल्ट बैटरी आपको I1 करंट दे रही है, 4 वोल्ट बैटरी आपको I2 करंट दे रही है, और यहाँ पर I1 प्लस I2 मिलकर I3 बना रहा है। क्वेश्चन आपका वही है, डिटरमाइन टू द करंट वैल्यू फॉर द गिवन नेटवर्क। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लूप डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 6 वोल्ट से निकलने वाली करंट इधर, 4 वोल्ट से निकलने वाली करंट इधर। इसका मतलब लूप में करंट करंट जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब लूप हमेशा हायर ऑर्डर ऑफ बैटरी से लेंगे, तो ये फर्स्ट हो गया। और 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट में हायर ऑर्डर ऑफ बैटरी कितनी है 4 वोल्ट, तो इससे लूप लेंगे, तो ये सेकंड हो गया। जंक्शन, तो आप बोल सकते हैं कि अप्लाई KCL इन द लूप, तो यहां से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये तो कॉमन पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई कीजिए। तो KVL अप्लाई करने के लिए आपको ये देखना है 6 प्लस 4 होगा या 6 माइनस 4 होगा। देखिए बेटा 6 से लूप स्टार्ट हुआ है, 6 माइनस 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से निकलने वाली करंट नीचे उतर रही है, 4 से निकलने वाली करंट ऊपर जाएगी। तो 6 और 4 वोल्ट दोनों से निकलने वाली करंट जस्ट अपोजिट है, और जस्ट अपोजिट है तो वी कैन यूज 6 माइनस 4। तो समेशन ऑफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR के अकॉर्डिंग 6 माइनस 4। अब ये इस पॉइंट पे डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए लूप प्लस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस लेंगे, अगर यह माइनस से स्टार्ट होता तो यहाँ पर माइनस आता। क्लियर? अब देखिए लूप मेरा इस फर्स्ट लूप जो लिया है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस ब्रांच में चलेंगे तो लूप इधर जा रहा है, करंट इधर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा -1 ऑफ I2। लूप ऊपर जा रहा है, करंट भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा +2 ऑफ I1। क्लियर? तो व्हाट इज द सिचुएशन? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2I1 माइनस I2। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, अप्लाई KVL इन द लूप सेकेंड। क्लियर? अब KVL यहां पे अप्लाई होगा, 4 वोल्ट से आपने लिया है तो 4 प्लस 2 होगा या 4 माइनस 2 होगा, इसको देखते हैं। देखिए बेटा
यहां पर 4 वोल्ट से निकलने वाली करंट नीचे उतरेगी और 2 वोल्ट से निकलने वाली करंट आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यहां पर दोनों करंट, इससे निकलने वाली करंट और इसकी जो करंट है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों लूप में सेम डायरेक्शन में तो दैट इज 4 + 2 समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR के अकॉर्डिंग यहां पर यूज करेंगे 4 + 2। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो लूप आप प्लस से डिसाइड कर रहे हैं तो प्लस, और माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस। तो यहां पे मैंने आपको जो ट्रिक यूज करवाई है वो हमेशा प्लस की करवाई, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया 4 + 2 = 6। अब समेशन ऑफ IR कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से लूप स्टार्ट हुआ है तो पहले लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे। लूप इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रही है, I3 करंट जा रही है, तो दैट इज प्लस 0.5 ऑफ I3। क्लियर। उसके बाद लूप इधर जा रहा है, I2 भी इधर जा रही है, इसका मतलब दैट इज प्लस 1 ऑफ I2। क्लियर। तो करंट को आप पीछे रख सकते हैं और रेजिस्टेंस वैल्यू को आगे ले लीजिए। इसका मतलब हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर आगे चलेगा और करंट ऑर्डर पीछे चलेगा। अब I3 की जो वैल्यू है उसको I1 + I2 यूज कीजिए। तो ये हो जाएगा I1 + I2 + 1 I2। क्लियर। तो 6 इक्वेशन में क्या बैठेगा, यहां पे ये बैठेगा बेटा, द वैल्यूएशन पुट करने पर आपके पास 0.5 ऑफ I1। क्लियर। और 0.5 में 1 ऐड करेंगे तो 1.5 ऑफ I2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है। अब आपका KVL का वर्क यहां पे फिनिश हो चुका है। KVL का वर्क फिनिश होने के बाद आप सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। क्लियर इट। तो देखिए, इसके बाद आपको दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है। क्लियर। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी, फर्स्ट इक्वेशन जो आई है वो बेटा आई है, तो देखिए 2 = 2I1 माइनस I2। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आई है, उसकी वैल्यू है 6 = 0.5 ऑफ I1 प्लस 1.5 ऑफ I2। अब सबसे जो कॉमन पॉइंट है कि किससे गुणा करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखिए। यहां पे I2 का जो कोफिशिएंट है वो 1.5 है और कंडीशन है प्लस की, ऊपर I2 है, कंडीशन है माइनस की। इसका मतलब इस जगह क्या होना चाहिए बेटा, 1.5 अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 1.5 आ जाएगा, और माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन इसलिए ऐड कर देंगे, और अगर सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करते। तो अप्लाई करेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1.5। क्लियर। और साथ में इसको प्लस कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन फर्स्ट को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 1.5 = 3, 2 × 1.5 = 3 ऑफ I1 माइनस 1.5 ऑफ I2। इक्वेशन सेकंड को लीजिए, 6 = 0.5 ऑफ I1 प्लस 1.5 ऑफ I2। अब कंडीशन अपने फेवर में है, माइनस 1.5 ऑफ I2 एंड प्लस 1.5 ऑफ I2, तो बोथ आर कैंसिल आउट। 3 + 6 = 9 एंड 3.5 ऑफ I1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? 9/3.5। इसको सोल्व आउट करते हैं तो 90/35 एम्पियर, और इसको 5 से क्रॉस करेंगे तो 18/7 एम्पियर। इसका मतलब I1 की जो वैल्यू आई है वो I1 की वैल्यू आई है बेटा 18/7 एम्पियर। क्लियर। अब ये हो जाएगा पुट
I1 इन द इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो ना, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, 2 इज इक्वल टू 2I1, I1 हो गया 18/7 माइनस I2, क्लियर। और I2 लेना है तो I2 को इस साइड लीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 36/7 माइनस 2 एम्पियर। इसको सोल्व आउट करेंगे, 36/7 माइनस, अब यहां पे कंडीशन क्या है, एलसीएम से सोल्व आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 14 एम्पियर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 14/7 एम्पियर, और 36 माइनस 14 हो जाएगा 22। इसका मतलब I2 की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एम्पियर। एंड व्हाट इज द करंट I3? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया 18/7 प्लस 22/7, मतलब 18/7 प्लस 22/7 एम्पियर, देन व्हाट इज 40/7 एम्पियर। तो ये इक्वेशंस आपकी कंप्लीट हो गई है, और 14/7 लास्ट I3 की वैल्यू है। तो I1, I2 एंड I3 की वैल्यू, I1, I2 एंड I3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, क्लियर। तो किरचॉफ के जो न्यूमेरिकल है उनकी फर्स्ट डिमांड यही है कि पहले आप लूप लीजिए, सेकेंड आप केवीएल अप्लाई कीजिए ट्रिक की हेल्प से, थर्ड आपकी इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, फोर्थ मैथमेटिक्स फिनोमेना के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट कीजिए, क्लियर। हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जाम्पल है और सीबीएसई और आरबीएसई में पूछा भी गया है, क्लियर। तो देखिए, एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी एसी ब्रांच में है और ई पॉइंट पे 5 वोल्ट दिया गया है, 1 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम यहाँ पर कनेक्ट है। देखिए, करंट इक्वेशन डायग्राम में नहीं गिवन है, आपने डायग्राम में I1 यहाँ से निकाली है 10 वोल्ट से, I2 इस ब्रांच में भेजिए तो रिमेनिंग करंट I1 माइनस I2 यहाँ जाएगी, क्लियर। ये इस ब्रांच में I2 करंट आ रही है, यहाँ से I3 करंट आ रही है, तो I2 प्लस I3 यहाँ पे आएगी, क्लियर। सी जंक्शन पे I1 करंट इसमें से निकाली है, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 इस ब्रांच में नीचे उतरेगी, I1 माइनस I2 यहाँ आ रही है, तो लास्ट फाइनल I3 करंट DE ब्रांच में जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, देन ब्रांच वाइज इसमें करंट फ्लो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में मैं आपको I1, I2, I3 निकाल के दूंगा, AB ब्रांच में I2 करंट आपको निकालनी है, AC ब्रांच में I1 करंट है वो आपको लिखनी है, AD ब्रांच में I1 माइनस I2 निकालनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है, क्लियर। I1 प्लस I2 BC ब्रांच में है वो आपको कैलकुलेट करनी है, CD ब्रांच में I2 प्लस I3 माइनस I1 है वो आपको कैलकुलेट करनी है, क्लियर। और DE ब्रांच में जो I3 करंट है वो आपको नोट करनी है। तो मेरा केवल यहाँ पे जो वर्क है वो क्वेश्चन में करंट्स को फाइंड आउट करना है, ब्रांच वाइज करंट आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए, अब जैसे मान लो जिस पेन से आपने डायग्राम नोट किया है, आप अदर पेन यूज करते हुए उसमें लूप ड्रॉ करेंगे। तो इस ABC इस लूप के अंदर एक ही प्लस पॉजिटिव ऑर्डर है जहां से आपको लूप ड्रॉ करना है। फर्स्ट, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव ऑर्डर है जहां से आपको लूप ड्रॉ करना है। सेकेंड, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव बैटरी है जहां से आपको लूप ड्रॉ करना है, क्लियर। देखिए, KVL in the loop first, apply KVL in the loop first
और अपना जो मेन मोटिव है वो लूप के अकॉर्डिंग चलना है। तो बैटरी के 10 से +10 से लिया है, यहाँ से लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर? देखिए बेटा, यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले +4, लूप भी ऊपर जा रहा है, करंट भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब +4 I2। क्लियर इट? उसके बाद लूप के साथ नीचे उतरेंगे तो +2 I2 + I3। क्लियर? उसके बाद लूप इधर एंटर हो रहा है तो अपने को भी इधर एंटर होना है, +1 I1। इस इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 मिलेगा, 4 + 2 6 I2 मिलेगा, +2 I3 मिलेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन I1 I2 I3। देखिए वेरिएबल क्वांटिटी I1 I2 I3 यहाँ पर 3 है, I1 I2 एंड I3। तो आपको नंबर ऑफ 3 इक्वेशन निकालनी है, लूप भी आपके पास 3 है। सेकेंड, अप्लाई KVL इन द लूप सेकेंड। 10 वोल्ट की बैटरी है इसलिए 10 लेंगे। अब लूप के अकॉर्डिंग चलेंगे, लूप इधर चल रहा है तो अपने को भी इधर चलना है ताकि करंट पॉजिटिव आ जाए। +4 I1 - I2। अब यहां देखिए लूप ऊपर जा रहा है, करंट नीचे आ रही है, इसका मतलब -2 I2 + I3 - I1। लूप इधर जा रहा है, इसका मतलब करंट भी इधर जा रही है, +1 I1। क्लियर? तो I2 + I3। अब इस इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। 4 I1 -2 I2 एंड +1 I1, इसका मतलब 7 I1। क्लियर? -4 I2 एंड -2 I2, इसका मतलब -6 I2 एंड -2 I3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अप्लाई KVL इन द लूप थर्ड, एज वेल एज KVL अप्लाई करना है लूप थर्ड में। तो 5 वोल्ट बैटरी के साथ है। क्लियर? तो इक्वेशन 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको लूप के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर? 5। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्रतिरोध नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो लूप के साथ नीचे उतरेंगे, यहाँ भी लूप के साथ नीचे उतरेंगे, इसका मतलब दोनों जगह +2 लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया +2। ऊपर वाली ब्रांच में I2 + I3, नीचे वाली ब्रांच में +2 I2 + I3 माइनस का I1, 5 -2 I1 प्लस 4 I2 प्लस 4 I3। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ 3 इक्वेशन यहां पे निकाली गई है। अब आपको क्वेश्चन को सिंपल मैथमेटिकल फिनोमिना लगाते हुए सॉल्व आउट करना है। क्लियर? तो आपका जो मेन फंक्शन है वो तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है, उसके बाद मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, नंबर ऑफ 3 इक्वेशन को यहां पर मैंने नोट किया है। 10 = I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3, 10 = 7 I1 माइनस 6 I2 माइनस 2 I3 एंड 5 = -2 I1 प्लस 4 I2 एंड प्लस 4 I3। क्लियर इट? स्टेप नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर +6 I2 एंड -6 I2 का कॉम्बिनेशन है, +2 I3 एंड -2 I3 का कॉम्बिनेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2
तो 10 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. 10 इज इक्वल टू 7I1 माइनस 6I2 एंड माइनस 2I3. देखिए बेटा, आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है. XYZ की जो इक्वेशन सोल्व आउट किए है आपने, वैसे इनको I1 I2 I3 में सोल्व आउट करना है. तो ये लॉजिकल आपको खुद सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में. इसके बहुत सारे मेथड है. आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी 7 इक्वेशन को ऐड करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए सोल्व कर सकते हैं. लेकिन अपने को सिंपल वे ऑफ अप्रोच लेना है. तो यहाँ देखिए, मुझे पता है कि प्लस और माइनस में सेम वैल्यू है, प्लस और माइनस में सेम वैल्यू है. ऐड कर रहे हैं. 20 इज इक्वल टू 8I1. नाउ I1 इज इक्वल टू 20/8, दैट इज 5/2 एम्पियर. क्लियर. I1 आपका हो गया 2.5 एम्पियर. ये आपके पास I1 वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. क्लियर. अब देखिए, इस I1 को इक्वेशन को यूज करते हुए आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फोर्थ बनानी है. इक्वेशन नंबर थर्ड से अगेन इक्वेशन बनानी है. तो इक्वेशन 4 और 5 ड्रॉ करते हुए अपन I2 निकालेंगे. तो मैं यहां पे स्टेप नंबर 2 ले रहा हूं. अप्लाई. देखिए, पुट I1 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट को I1 अप्लाई करना है. तो 10 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 6I2 प्लस 2I3. तो मेरे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो बेटा 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2. तो ये हो गया 6I2 प्लस 2I3. देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 2 20 बाई माइनस 5/2 मतलब 15/2. इसको 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए. 12I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15. इक्वेशन आपको मिली 4. ठीक. ऐसे कैसे अगेन अप्लाई करना है. अप्लाई, पुट I1 इन द इक्वेशन थर्ड. I1 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करनी है. तो 5 इज इक्वल टू -2 5/2 प्लस 4I2 प्लस 4I3. तो आपको पता है यहाँ इक्वेशन आई है 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट. यहाँ पे -5 बनेगा और -5 एड ऑन होके 10 देगा. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. देखिए, नंबर ऑफ 3 इक्वेशंस आपने पहले डिटरमाइन करी है और नंबर ऑफ 2 इक्वेशन आपने बाद में डिटरमाइन करी है. तो एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है और एक इक्वेशन ये आ चुकी है. क्लियर. अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है और I2 निकाल के लाना है. देखिए बेटा, यहां पे प्लस का 4I3 है और यहां पे प्लस का 4I3 है. तो 4I3 माइनस 4I3 करेंगे तो इक्वेशन में से 4I3 कैंसिल हो सकता है. इसका मतलब अब मुझे स्टेप नंबर 2 में क्या अप्लाई करना है वो देखिए. अगेन इस फॉर्मेट के बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे. अप्लाई इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5. इक्वेशन 4 क्या है. 12I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15. 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 10. माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है. तो 4I3 से माइनस 4I3 कैंसिल आउट. 12I2 माइनस 4I2 मतलब 8I2
15 माइनस 10 मतलब 5। तो I2 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5/8 एम्पियर। I2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 5/2 8 एम्पियर। I1 आपका था 2.5 एम्पियर, I2 आपका था 5/8 एम्पियर। क्लियर? इस पार्ट के बाद आपको ये पार्ट नोट करना है और इस पार्ट के बाद आपको ये पार्ट नोट करना है। क्लियर? तो बच्चों, वीडियो को पहले देखकर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा? अब देखिए, इसके बाद यहां पे आपको सॉल्व आउट करना है। अब I1 और I2 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर I3 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, वी नो दैट 10 इज इक्वल टू I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3। तो यहाँ पे 2I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस I1 माइनस 6I2। क्लियर? तो 2I3 10 माइनस I1 मतलब 5/2 माइनस 6I2 5/8। क्लियर? अब इसको यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट करने के लिए आपको देखना है, एलसीएम लेना जरूरी है। ये हो गया 8, ये हो गया 30, ये हो गया 20 और ये हो गया 80। व्हाट इज द वैल्यू? 80 माइनस 50 मतलब 30/8। तो 2I3 इज इक्वल टू 30/8। तो व्हाट इज द I3? 15/8 एम्पियर। 2 से 15 वाट कटेगा। I3 आपके पास 15/8 एम्पियर आ चुका है। क्लियर? देखिए बेटा, अब आपको ब्रांच वाइज वैल्यू नोट करनी है। तो AB ब्रांच में करंट I1 सोल्व करने ला, AC ब्रांच में करंट I1 सोल्व करना है, AD ब्रांच में I1 माइनस I2 सोल्व करना है, DEB ब्रांच में I3 सोल्व करना है, BC ब्रांच में I2 प्लस I3 सोल्व करना है, CD ब्रांच में I2 प्लस I3 माइनस I1 सोल्व आउट करना है। तो जो I1 प्लस I2 प्लस I3 मैंने निकाल के दिया है, उसके थ्रू आपको ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये तो बेटा नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, और इसी के साथ 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा नोट करने के लिए दे रहा हूँ। अगर उनमें कहीं डाउट है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। बट आज का सेशन वीडियो देखते हुए ही नोट करना है। ओके, थैंक यू।